नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल के फिजिकल से रिलेटेड कुछ डाउट्स पर आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला डाउट था रिपोर्टिंग टाइम को लेकर। बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि हमारे जो एडमिट कार्ड सब आ रहे हैं उनके ऊपर जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 5:30 बजे का ही है, लेकिन बता रहे हैं कि आपको अब 4 बजे वहां पर प्रेजेंट होना है। तो ऐसे में हम सच किसका माने, क्योंकि अभी जो हमारे एडमिट कार्ड्स आए हैं उनके ऊपर 5:30 बजे ही रिपोर्टिंग टाइम जो है वो छप के आया है। तो यहां पर आपको एक चीज समझनी होगी कि जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो आपके जब फिजिकल स्टार्ट होना था उससे 10-15 दिन पहले ही प्रिंट हो चुके थे। उनको उन्होंने साइट पर अपलोड किया था और उनको अब क्या कर रहे हैं कि भाई आज 7 दिन के एडमिट कार्ड रिलीज करने हैं, फिर अगले 7 दिन के करने हैं, फिर अगले 5 दिन के करने हैं, बस उनको वो रिलीज करते जा रहे हैं। सो ऐसे में जो रिपोर्टिंग टाइम था आपका 5:30 बजे का, वो कब प्रिंट आउट हुआ था? आपके 18 तारीख से स्टार्ट हुआ थे, उससे 10-15 दिन पहले, मतलब 1 मई के आसपास वो जो है वो प्रिंट होकर आपके एडमिट कार्ड तैयार हो गए थे। ठीक है, अब ऐसे में जब उस समय जो प्रिंट किया गया था वो क्या किया गया था, आपके 5:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था। अब उसके अंदर तो चेंज हो नहीं सकते क्योंकि वो सारे के सारे अपलोड हैं, बस उनको रिलीज करना है कि भाई इस तारीख को इतने इतने बच्चों के रिलीज करने हैं। सो वहां पर चेंज नहीं हो सकता। तो अब जो एडमिट कार्ड आएंगे या आ रहे हैं उन सब के अंदर टाइम कितना आ रहा है? 5:30 बजे का। इसी वजह से सीआरपीएफ ने क्या किया, एक अलग से नोटिस निकाला और उस नोटिस में लिखा कि अब आपका जो टाइम है वो 5:30 बजे से क्या पढ़ा जाएगा, 4 बजे, कि मतलब जो रिपोर्टिंग टाइम 5:30 बजे, चाहे वो एडमिट कार्ड के ऊपर छप के आ रहा हो, लेकिन आपको उस नोटिस को मानना है जो सीआरपीएफ ने हाल फिलहाल में नया नोटिस आपका निकाला है कि अब जो आपका टाइम होगा वो 5:30 ना होके अब आपका 4 बजे सुबह मॉर्निंग में होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हम तो 5:30 बजे लाइन में लगेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आपका मान लो सुबह 4 बजे आप लाइन में लगते हो और आपको 5:30 बजे ही दौड़ा दिया जाता है, और अगर आप 5:30 बजे लगोगे तो उसमें नुकसान सिर्फ आपका है। आपका जो नंबर आएगा वो 9, 9:30 वाली बैच में जाके आएगा, क्योंकि 4 बजे से लगने वाले बच्चे इतने लंबे हो जाएंगे कि फिर आपका नंबर ही नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में नुकसान आपको है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो आउट हो रहे हैं वो गर्मी की वजह से हो रहे हैं, ना कि वो किसी और वजह से हो रहे हैं। सो अभी आप जिनके भी एडमिट कार्ड्स आ रहे हैं जिन पे 5:30 बजे लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना। 4 बजे का टाइम है, 4 बजे लाइन में लग जाओ, 5:30, 6 बजे तो आपको दौड़ा दिया जाएगा, आपकी रनिंग स्टार्ट करवा दी जाएगी और उसका बेनिफिट आप कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिलेगा। आप ठंडे मौसम में दौड़ोगे तो आपकी अगर 1 आधी मिनट ऊपर भी आ रही है तो उस ठंडे मौसम की वजह से आप उसको कवर कर लोगे। ठीक है, सो कंफ्यूज नहीं होना है। 4 बजे आपको जाना है। एडमिट कार्ड्स बहुत पहले प्रिंट हो गए थे, अब उनमें चेंज नहीं आएगा, उनके अंदर 5:30 बजे लिखा आएगा। इसीलिए एक नया नोटिस निकाल के आपको इन्फॉर्म किया गया है। ठीक है, दूसरा हाइट को लेकर अब एक और मसला देखने को मिल रहा है आपका कि हाइट के अंदर आपके जो बच्चे हैं उनकी शिकायतें आ रही है कि हमारी 1 सेंटीमीटर कम कर रहे हैं, 2 सेंटीमीटर हमारी कम कर रहे हैं। सो ऐसे में आप सभी लोगों को बहुत होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि देखिए जिसकी हाइट 175 सेंटीमीटर है, ठीक है, जिसकी हाइट 177 सेंटीमीटर है, अगर उसकी कम होकर 172, 173 भी आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी हाइट 171 है, 170 ही पूरी आपकी बराबर है और उसमें भी 1 सेंटीमीटर कम कर देंगे तो आप आउट हो जाओगे, क्योंकि आपको हाइट में मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको बिल्कुल ध्यान रखना है 2 चीजों का। ठीक है, पहली चीज क्या ध्यान रखना है कि अगर आपने इससे पहले कहीं पर कोई फिजिकल दिया है, पुलिस का दिया हो, कहीं और का दिया हो, और आपने वो फिजिकल पास किया हो, उसकी कोई स्लिप हो, कोई रसीद हो, तो आप वो भी अपने पास लेके जा सकते हैं कि सर मेरी ये हाइट है, ये मेरी उस समय में, या आप उनको बता सकते हो उस समय में मेरी नापी गई थी और मेरी उस फोर्स के अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट आई थी, अब आप कैसे कम कर रहे हो। दूसरा, अगर आपको पता है कि आपकी हाइट 171 सेंटीमीटर है, पहले आपने नपवा रखी है
और आपकी हाइट को कम कर दिया गया, ऐसे में आप अपील कर सकते हो एक एप्लीकेशन लेकर उनके हायर ऑफिसर को, एसपी, डीआईजी, आईजी, जो भी उनका वहां पर बैठता है, कि मेरे को मेरी हाइट उस किसी और एग्जाम के अंदर 171 नापी थी, यहां पर मेरी हाइट को कम कर दिया गया है, इसलिए आप कृपया जांच की जाए, आपकी री हाइट चेक की जाएगी, और अगर आप हाइट में ठीक निकलते हैं तो आपको मौका भी दिया जाएगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, आपको चुप नहीं बैठना है, अपनी आवाज को उठाना है, ठीक है। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट्स को लेकर, ओबीसी का जिनके भी पास स्टेट का जो सर्टिफिकेट बना हुआ है, उनको रिलैक्सेशन लेने के लिए उनको कहा जा रहा है कि अभी आपका हम क्या कर रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन बाद में आपका सेंटर का चाहिएगा। तो जिनके पास सेंटर का है बहुत अच्छी बात है, जिनके पास सेंटर का नहीं है, जिनके पास स्टेट का बना हुआ है, उनको बनवाना पड़ेगा सेंटर का, तो वो अपना सेंटर का अभी से बनवा लें, क्योंकि जब अगर इसका डीवी होगा उस समय में आपका सेंटर का मान्य होगा, आपका स्टेट का नहीं चलेगा। बात करते हैं एससी एसटी को भी क्या सेंटर का बनवाने की जरूरत है, तो एससी एसटी की जो सर्टिफिकेट्स होती हैं वो स्टेट और सेंटर की बराबर होती हैं, सेम ही होती हैं, सो इसलिए उनको बनवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ओबीसी को स्टेट का है तो सेंटर का बनवाने की जरूरत है। दूसरा आईडी प्रॉब्लम, कुछ जगह पे एक और प्रॉब्लम देखने को मिली है कि आधार कार्ड में कई बार क्या लिखा हुआ है, देखो इस तरह से कईयों के आधार कार्ड है, जैसे मैं हूं अनुज, ऊपर लिख दिया अनुज कुमार, ठीक है, और नीचे उन्होंने दोबारा लिख रखा है आधार कार्ड में अनुज कुमार, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, जो भी वो लिखते हैं, तो मतलब नाम डबल डबल हो रखे हैं, उसके ऊपर कई जगह ऑब्जेक्शन उठा रखा है, कई जगह आपका सरनेम नहीं लग रहा, एडमिट कार्ड में सरनेम है, कई जगह उसमें भी दिक्कत कर रहे हैं। सो ऐसे में सुनने में आई है कि बच्चों को काफी छकाया गया है इस चीज के ऊपर। सो आपको क्या करना है, अपने साथ 2 आईडी प्रूफ ले जाने हैं, जिसके अंदर आपका एग्जैक्ट सब कुछ जो एडमिट कार्ड में है सेम वो की वही चीजें अगर आपके पास उसमें है तो वो वाला आईडी आपको वहां पर दिखानी है। और अगर फिर भी आपके पास है नहीं, कोई दिक्कत है, तो 10th की मार्कशीट आप जरूर ले जाना, अपने आप को साबित करने के लिए कि आप बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सो यही कुछ अपडेट्स थी, यही कुछ डाउट्स थे, होप सो आपके क्लियर हो गए होंगे। सो अभी के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अगली वीडियो में कल के नए हाल के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, नमस्कार।